फैंसी टेप हों या सिंपल टेप्स हों या फिर पैकिंग की टेप्स हों, उनके अंदर से इस तरह के रिंग्स निकलते हैं जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन पर ऊन लपेटने से आपके क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं आपको, और किस तरीके से आप छोटे से अपने सादा से घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों की मदद से। तो बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आज आपको बताऊंगी कि बड़े साइज़ का आप जो है स्क्वायर ग्रेनी किस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और बेकार पड़ी हुई ऊनों से, लंडे की ऊनों से लाके आप इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी चमका सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़। बिल्कुल कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके घर को चार चांद लगा देंगे और आपके इसमें पैसे भी खर्च नहीं होने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 8 mm का ये कुरेशा। ये आप देख रहे होंगे बड़े साइज़ का कुरेशा है, इसका हुक बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जब मैं वुल इस्तेमाल करने वाली हूँ ना, तो ये बिल्कुल वेलवेट की वुल है और इसका मैं यहाँ पे करने वाली हूँ इस्तेमाल। बिल्कुल ये वुल अगर आप वैसे लें 100 ग्राम की होती है, बाहर की ये वुल है, और 100 ग्राम का आपको 1000 रुपीज़ में मिलता है। लेकिन मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल आप अगर लंडे में चले जाएं तो वहाँ से आपको ये केजीज़ के हिसाब से मिल जाती हैं। इसका सिर्फ ये एक होता है कि ये जो है ना वो थोड़ी सी इसमें गांठें होती हैं, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उस तरीके से अगर आप लेते हैं और अब आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, आप अपने ऑर्डर्स की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और इस तरीके से आपको सस्ता पड़ जाता है। और वुल आपकी सेम वही होती है जो कि आप बाहर की वुल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने भी वही वुल ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैजिक रिंग लिया और उसमें फाउंडेशन चेन्स यानी कि स्लिप स्टिच ले लिया, और उसके बाद मैंने 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया लूँगी। इस रिंग के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया लूँगी। एक मेरी 3 चेन हो जाएगी, 2 डबल क्रोशिया और लूँगी, और उसके बाद मैं ले लूँगी 2 चेन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस रिंग के अंदर लेने हैं 12 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल चेन के साथ। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया ले लूँगी 3, फिर 2 चेन लूँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लूँगी, और इस तरह से मेरे पास यहाँ टोटल 12 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, और 2-2 चेन के साथ यहाँ 4 मेरे कॉर्नर हो जाएंगे रेडी। ये आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। आप जब ये चेन लेंगे ना 2 चेन, तो उससे आपका एक कॉर्नर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको ले लूँगी, और लास्ट 2 चेन लेके मैंने जो फाउंडेशन चेन ली थी ना, जिसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं, रिंग में हम सबसे पहले स्लिप स्टिच लेते होते हैं, तो उसके अंदर मैं इसको बंद कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया अपने 12 डबल क्रोशिया, और अब मैं इसको यहाँ पे बंद करने वाली हूँ, यहाँ पे अपनी फाउंडेशन चेन के अंदर। ठीक है, ये बंद हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर 3 चेन ले लूँगी। अब ये 4 कॉर्नर मेरे रेडी हो चुके हैं। तो यहीं पे जहाँ मैंने बंद किया है, यहाँ एक कॉर्नर है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने ले लेनी है 3 चेन, और इसी कॉर्नर के अंदर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लेने हैं, और उसके बाद इसकी बैक वाले पार्ट को मैं भी छोड़ दूँगी। और अब मैं यहाँ पे फिर एक मेरे पास यहाँ पे चेन आ गई, मेरे क्रोशिया में हुक आ गया, एक और मैंने ले लिया, और जो नेक्स्ट कॉर्नर मैंने बनाया था वहाँ पे मैं फिर ले लूँगी 3 डबल क्रोशिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 चेन। ठीक है, 2 चेन ले लूँगी, और सेम ही जो मैंने ये कॉर्नर बनाया ना, जिसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, इसमें मैं मज़ीद 3 डबल क्रोशिया ले लूँगी। यानी कि एक ही में मैंने 6 डबल क्रोशिया लेने हैं इस कॉर्नर में, 2 जो है वो चेन के साथ। ये मेरा कॉर्नर अब रेडी हो गया। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे फिर ले लूँगी, एक मेरे पास हुक मौजूद है अपने क्रोशिया में, और एक और चेन लेके मैं नेक्स्ट कॉर्नर में फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया लूँगी, और उसके साथ 2 चेन लूँगी, और फिर सेम ही स्टिच में मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया मज़ीद ले लूँगी।
इस तरीके से ये मेरा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। और अब ये जो दो कॉर्नर के दरमियान एक और चेन का आपको बन जाएगा रास्ता, जिसमें आप मज़ीद जो है ना वो बढ़ाती चली जाएंगी। इस तरह से आपका ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ये आपका ग्रेनी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम ग्रेनी स्क्वायर बोलते हैं। और इसको बनाना लगता तो ऐसे ही है जैसे बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं होता। बस थोड़ा सा आपको अपनी जो है ना ये अपने अपने हिसाब किताब को जिसे कहते हैं ना, उसको आपने अच्छे से रखना होता है और आपको समझ में आ जाता है। इसी तरह से बनाते हुए मैं इसको एंड पे ले आऊँगी। और ये जो मैंने 3 लिए थे ना क्रोशे, इसी के अंदर मैं मज़ीद 3 क्रोशे ले लूँगी और डबल चेन लेके फर्स्ट में जो मैंने 3 चेन ली थी ना, उसकी मैं जो है वो एक चेन में इसको बंद कर दूँगी। ठीक है, थर्ड चेन में मैं इसको बंद कर दूँगी, स्लिप स्टिच ले लूँगी और ये इस तरह से मेरा बंद हो जाएगा। अब ये देखिए स्क्वायर आपका बढ़ता आएगा। और अब मैंने क्या करना है, ये मैं आपको स्क्वायर दिखा देती हूँ कि ये आपका किस तरीके से बनेगा। अब आप ये देखें कि यहाँ आपका एक और बन गया है। अब सिर्फ 2 कॉर्नर ही नहीं, सेंटर में भी एक और बन गया है, जिसमें आप 3 डबल क्रोशे लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसी कॉर्नर में फिर 3 चेन ले ली और उसके बाद एक ये 3 चेन और 2 मज़ीद डबल क्रोशे लेके मैं इसको यहाँ पे 3 ले लूँगी। ठीक है, अब ये इन दोनों कॉर्नर के दरमियान एक और बन गया, तो इसके अंदर आपने 3 डबल क्रोशे ले लेने हैं। इसी तरह से आप बनाते आएंगे और कॉर्नर्स में आप जो है ना वो 6 डबल क्रोशे लेंगे 2 चेन के साथ, और बाकी हर जो आपका स्पेस बनती आएगी उसमें आप 3 डबल क्रोशे लेते आएंगे। इस तरह से आपका ये बढ़ता भी चला जाएगा और आपके कॉर्नर जो है ना वो आपके बिल्कुल इक्वल और इजीली बनते चले जाएंगे। इस तरह से ये आपका स्क्वायर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, और ये जिस तरह से मैं बनाती आ रही हूँ, फिर लास्ट में जा आके आप इसको 3 जो है वो ले लेंगे डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे लेके 2 चेन के साथ इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये मैंने इतना बड़ा बना लिया है। ठीक है, ये अब आपने साइज़ खुद देखना होता है कि जितना बड़ा साइज़ आप चाहें बना सकते हैं। बिल्कुल ये मैंने बनाया है, बिल्कुल अपनी एक ऑर्डर था मेरे पास और मेरी एक फ्रेंड का, तो उनकी टेबल के लिए मैंने इसको बनाया है। अब ये मैंने इसको आके लास्ट में इस तरीके से 2 चेन लेके बंद कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहीं पे मैं जो मैंने ये कॉर्नर बंद किया है ना, आप चाहें तो इसको इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक लेस बनाऊँगी इसके ऊपर ही। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 चेन ले ली और फिर उसी के अंदर वही जो हमने कॉर्नर बनाया था, उस कॉर्नर में मैंने यहाँ पे 5 क्रोशे डबल क्रोशे मज़ीद ले लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसको मैं छोड़ दूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं फिर 6 डबल क्रोशे लूँगी और फिर जो एक छोड़ दूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं स्लिप स्टिच लेके फिर 6 डबल क्रोशे ले लूँगी। एक मैं छोड़ती जाऊँगी और फिर 6 एक ही में डबल क्रोशे लेके और जो है ना उसको मैं बनाती जाऊँगी। जब मैं 6 डबल क्रोशे ले लूँगी तो अगला मैं छोड़ के उससे नेक्स्ट में मैं स्लिप स्टिच लूँगी और उसी में ही मैं फिर जो है वो 6 डबल क्रोशे लूँगी। कुछ इस तरीके से मेरी ये लेस बनती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको बिल्कुल एंड तक बना के ले आएंगे और कॉर्नर में आके आप इसको यहाँ पे आप इसके फर्स्ट जो आपने 3 चेन ली थी इसके अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पे आप एक और जो है स्लिप नॉट लेके आप धागे को कट कर लेंगे ऊन को और उसके बाद आप इसका जो ये सिरा है इसको बैक पे बांध देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये खूबसूरत सा कवर रेडी हो जाएगा। आप इस तरह से चाहें तो अपने जो है रोटी के जो रुमाल होते हैं वो भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल्स के कवर भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको ग्रेनी स्क्वेयर्स सिखाया है, फिर मैं आपको राउंड में सिखाऊंगी कि वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जी बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये मेरी फ्रेंड का ऑर्डर था और इनकी ये सेंटर टेबल थी, उसके लिए उन्होंने मुझसे बनवाया था। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल आपके कलर्स के मैच कर गया, जो कि आपके सोफ़े के कलर्स हों उसके साथ का आप सेम बना सकते हैं। कैसा लगा आइडिया?
नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना फैंसी टेप्स होती हैं या पैकिंग की टेप्स होती हैं, उनके अंदर इस तरह के प्लास्टिक के रिंग होते हैं। तो ये मैंने ले लिया और इसी वुल को मैं ले लूँगी और इसके ऊपर मैं सिंगल क्रोशे लेते हुए, सिंगल स्टिच लेते हुए मैं इसको चारों तरफ से बंद कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैंने पूरा बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको फाउंडेशन चेन में मैंने बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी 3 चेन और फिर हर स्टिच में मैं इसको जो है स्लिप स्टिच लेती आऊँगी। फिर 3 चेन लूँगी, फिर जो है मैं इसे नेक्स्ट जो मेरा स्टिच था जंजीर थी, तो उसके अंदर मैं इसको 3 चेन लेके इस तरह से स्लिप स्टिच लूँगी। तो ये मेरा इस तरह से ज़िगज़ैग सा एक बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने इसको बंद किया फाउंडेशन चेन के साथ, तो यहाँ पे मैं चेन ले लूँगी 25 चेन एक साइड से, फिर इसके बिल्कुल सामने 25 चेन दूसरी साइड से। अच्छा, मैंने यहाँ पे 25 चेन ले ली हैं। अब यहाँ पे 24 चेन को मैं रहने दूँगी। उसके बाद 25 चेन के बाद मैं 3 चेन मज़ीद लेके और इस 25 वाले में मैं इसको यानी लास्ट चेन में मैं इसको ले लूँगी और यहाँ पे डबल क्रोशे कर लूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे कर लेने हैं। उसके बाद 3 चेन लेके मैंने इसी में स्लिप स्टिच ले लेना है। ठीक है, फिर मैंने लेनी है 3 चेन और 3 चेन लेके मैंने फिर 4 डबल क्रोशे सेम लेने हैं और उसके बाद मैंने 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेके मैं इसको इसके अंदर स्लिप स्टिच ले लूँगी। इस तरह से ये मेरे 3 यहाँ पे 5 के ये पेटल्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे मैंने धागे को कट कर लिया और उसको मैं बैक बेस तरीके से बांध दूँगी और एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। अब ये स्टार्टिंग का और एंडिंग का दोनों को मैंने बांध के यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये एक पेटल सा मेरे पास बन गया, एक फ्लावर सा। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ 25 चेन लूँगी इसके इक्वल करके, ताकि ये हम बना रहे हैं बिल्कुल बांधने के लिए। और ये मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है जो कि आप बाज़ार से महंगे महंगे दामों लेकर आते हैं। ये आप बेकार चीज़ों से इसी तरह से घर पे बना सकते हैं। अब ये मेरी जो है ना यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी से कम जो है वो मेरी वुल लगी थी, यानी कि आप देखें 300 केजी मैंने ली, तो ये 150 की मेरी इस जो मेरा स्क्वायर मैंने बनाया है उस पर लग गई। और इसी तरह से मैंने एक टेबल, अपनी डाइनिंग टेबल का कवर बनाया, उस पर लग गई। और उसके बाद ये मैंने इस तरह से 2-3 ये भी बना लिए। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं और ये आपका 2500 का जाएगा। और ये आपके जो टाई होते हैं, कर्टन टाई, ये जी बिल्कुल मैंने कर्टन टाई बनाया है, दूसरा भी फ्लावर बना लिया था, तो ये आपके 400 का इजीली सेल हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बना के सेल कर सकते हैं। सेल ना भी करना चाहें तो अपने घर के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरा कर्टन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है डोर पे, तो ये एक्स्ट्रा था, यानी रॉड जो लगा हुआ था ना, तो उसके मुताबिक ये लंबा था, मैं इसे कट नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से ले लूँगी और इसको मैं यहाँ पे एक फ्लावर की शेप दे के इसको डबल कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको, इस जो मैंने कर्टन टाई बनाया है इसकी मदद से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और बैक से लाते हुए फ्रंट पे मैं इसको बांध दूँगी। अब ऊपर का फ्लावर, नीचे के 2 फ्लावर सामने आ जाएंगे। ऊपर से कर्टन का ये एक ज़बरदस्त सा फ्लावर बन जाएगा। नीचे से देखिए, जितना ऊंचा आप चाहें इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जाली का डोर भी लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कर्टन तो लगा दिया था, लेकिन मैं इसको कट नहीं करना चाह रही थी, तो इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसी से मैंने ये बनाया है आईपैड, और आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दूसरा जो है मैंने कर्टन टाई बनाया है, इसका भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ट्यूटोरियल। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का आइडिया, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।